जिंदगी में हम कई बार ऐसी ऐसी कहानी सुनते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, जिसे कानून भी नहीं मानता, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून सबूत और गवाह पर निर्भर करता है। यदि समय पर वह परिस्थिति खुद सबूत और गवाह पैदा कर दे तो कानून को भी यकीन करना पड़ता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अमेरिका का है। अमेरिकी इतिहास में यह पहली घटना है जब उस समय के मौजूद जासूस व पुलिस को ना चाहते हुए भी यह यकीन करना पड़ा कि यह संपूर्ण घटना एक मर्डर केस है, और जिसे एक इंसान ने नहीं बल्कि भूत ने अवगत कराकर इस केस को सॉल्व किया। वैसे तो काफी लोगों का यह मानना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, परंतु जिस तरह से एक भूत ने इस केस को हल किया, पुलिस व जासूस को भी यकीन करना पड़ा कि जिस सुराग को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई उसे एक आत्मा व भूत ने ढूंढकर इस मर्डर मिस्ट्री का हल निकाला। यह संपूर्ण घटना टेरिसाटा बासा नाम की एक लड़की के इर्दगिर्द घूमती है। इसका जन्म फिलीपींस के संपन्न परिवार में हुआ, जहां उसकी परवरिश भी अच्छे माहौल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा उसकी फिलीपींस में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका जाना चाहती थी। माता-पिता की सहमति के बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका के शिकागो शहर गई, जहां उसने म्यूजिक में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, क्योंकि उसे पियानो में काफी रुचि थी। परंतु तभी उसे लगा कि संगीत में उसका भविष्य नहीं है। आथा उसने मेडिकल की तरफ रुख करते हुए रेसिपिरिस थेरेपी की पढ़ाई करते हुए हॉस्पिटल में काम करना प्रारंभ कर दिया। यह संपूर्ण घटना 1977 की है। उस समय टेरिसाटा की उम्र 47 वर्ष थी। कई पुरुष मित्र होने के बावजूद टेरिसाटा ने विवाह नहीं किया। हॉस्पिटल से फुर्सत मिलते ही वह जहां रहती थी वहां के बच्चों को पियानो सिखाती थी। वैसे तो वह खुशमिजाज थी, परंतु उसके कोई खास मित्र नहीं थे। वह अपने कामों में मस्त रहती थी। 21 फरवरी 1977 को वह अपने एक मित्र रूथ से फोन पर लगभग 15 मिनट बात करने के बाद बोली, आज मेरे घर कोई आने वाला है, तो मुझे कुछ विशेष काम करना है, मैं इस बात को यहीं खत्म कर रही हूँ। रूथ भी कुछ ज्यादा जानने का इच्छुक नहीं था। तभी 1 घंटे बाद करीब रात 8 बजे के बाद लोगों को टेरिसाटा के घर से धुआं उठता दिखाई दिया। लोगों को लगा कि शायद टेरासाटा के यहाँ आग लग गई है। फटाफट फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग पर काबू पाने के बाद जब लोगों ने घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा ही एक कारपेट पर धुआं अभी भी उड़ रहा था। जब कारपेट के आग पर नियंत्रण कर उसे खोला गया तो वह नज़ारा काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। जिसने भी वह नज़ारा देखा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि कारपेट के अंदर टेरिसाटा नंगी अवस्था में थी और उसके सीने में खंजर घुसा हुआ था। सारा नज़ारा एक मर्डर को सूचित कर रहा था, तथा देखने पर साफ जाहिर हो रहा था कि पहले उस महिला का रेप हुआ होगा तथा सबूत मिटाने के लिए मारकर कारपेट में लपेटकर आग लगाई गई होगी। पुलिस ने लाश की शिनाख्त की और तब पता चला वह जली महिला टेरिसाटा ही थी। परंतु पोस्टमार्टम से सिद्ध हो गया कि टेरिसाटा के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था। परंतु घर जिस तरह बिखरा हुआ था उससे साबित होता था कि शायद घर में लूटपाट की गई होगी, परंतु टेरिसाटा के मित्रों तथा पारिवारिक मित्रों से कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाया। सफाई के दौरान बस एक लेटर मिला जिस पर लिखा था गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। मामला काफी पेचीदा था, रेप हुआ नहीं था, लूटपाट का पता नहीं चल रहा था, बस एक पर्ची मिली थी। बस यही से एएस नाम के शख्स की ढूंढ शुरू हुई। हॉस्पिटल से लेकर दोस्त यार पड़ोसी बच्चों से भी एएस के बारे में पूछताछ की गई, परंतु कोई भी एएस नाम के शख्स को नहीं जानता था। समय बीतने लगा, जासूस पुलिस अपने काम में लगे थे। लगभग 1 साल बीतने पर इस केस पर कार्य कर रहे हैं। जोइस टेचुला नामक जासूस को एक दिन ऑफिस में उनके टेबल पर एक नोट मिला, जिस पर लिखा था कि टेरिसाटा केस में एक गवाह मिला है, जो आपको कुछ बताना चाहता है।
नोट पढ़ने के तुरंत बाद जासूस पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसे पता चलता है कि जहां टेरिसाटा काम करती थी वहां के एक डॉक्टर इस घटना के बारे में उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। आप उस डॉक्टर से मिले। जासूस डॉक्टर से मिलते हैं। तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मैं टेरिसाटा को नहीं जानता था, परंतु मेरी पत्नी रेमी के हाव भाव पिछले कुछ दिन से बदल गए हैं। पहले रात में नींद में उनकी पत्नी नहीं बोलती थी, परंतु अब वह नींद में बड़बड़ाने लगी है और वह आवाज उसकी नहीं होती, किसी अन्य की होती है। क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ आता मैंने पहले इस पर विश्वास नहीं किया। जब एक रात वह मुझे मेरे नाम से पुकारने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि यह है तो मेरी पत्नी, परंतु आवाज किसी और की है। जासूस सच जानने के लिए उत्सुक हो गया। रात को उसकी पत्नी ने कहा मेरा कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाले का नाम है एलन सोरी। यह मेरे घर टीवी बनाने आया था। मारने के बाद घर को फैला कर चला गया ताकि लोगों को मामला लूटपाट का लगे। सुबह होते ही मुझे मेरी पत्नी सामान्य लगी और मैं इस बात को भूल गया। दूसरे दिन यह घटना घटी, परंतु आज वह महिला काफी क्रोधित थी। उसने कहा मैंने कल भी तुमसे कहा था मेरी सहायता करो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं घबरा गया। मैंने जब उसे पूछा तो उसने सारी घटना फिर से सुनाई और कहा अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की तो इसकी सजा तुम्हारी पत्नी भुगतेगी। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर तुम्हारी मदद करता भी हूँ तो पुलिस मेरी बात पर यकीन कैसे करेगी? पहले आप कोई सबूत तो दो। तभी उस महिला की आवाज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सबूत देती हूँ। मुझे मारने के पश्चात एलन शोरी मेरे कुछ जेवर ले गया और ले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दिया है। वह जेवर अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड के पास है और वह जेवर मेरे हैं। इसकी सत्यता के लिए मैं आपको अपने मित्र तथा जानने वालों का नंबर देती हूँ, वह यह सिद्ध कर देंगे कि यह जेवर मेरे ही हैं। डॉक्टर ने कहा इस घटना के बाद मैंने पुलिस से संपर्क किया, उन्होंने आपसे और अब यह सारी घटना आपके पास है। अब सर्वप्रथम जासूस के पास एस की पहेली सुलझ गई। ए फॉर एलन, एस फॉर शोरी। अब इस बात पर खोज की गई थी क्या उस बिल्डिंग में वाकई टीवी में प्रॉब्लम थी। बात में सत्यता सिद्ध हुई। उस दिन वाकई टेरिसाटा की टीवी खराब थी और उसे कोई बनाने आया था। अब पुलिस सतर्क हो गई क्योंकि आत्मा की बात एक एक सही साबित हो रही थी। अब आई जेवर की बात जो कि एलन शोरी की गर्लफ्रेंड के पास थी। तभी पुलिस को पता चलता है कि एलन शोरी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जहां टेरिसाटा काम करती थी। पुलिस बिना बताए एलन शोरी के पास पहुंची तथा जानने की कोशिश की क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड का पता जानने के बाद पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कोई जेवर दिया है। पहले गर्लफ्रेंड हैरान हुई, परंतु थोड़ी देर के बाद उसने वह जेवर पुलिस को दे दिया। यह जेवर टेरिसाटा के हैं कि नहीं यह जानने के लिए पुलिस ने दिए गए नंबर पर फोन कर उसके मित्रों को बुलाया और जेवर की शिनाख्त की गई। जेवर टेरिसाटा के ही थे। तब पुलिस ने एलन को गिरफ्तार कर लिया, परंतु परेशानी तब आई जब कानून एक आत्मा की गवाही को नहीं मानता है। यह प्रश्न सामने आया। वैसे तो डॉक्टर के पत्नी के मुंह से जो भी बातें कही गई थी वह सत्य साबित हुई, परंतु एस के वकील ने कहा एलेन ने उसके घर से जेवर तो चुराया परंतु उसने मर्डर नहीं किया। मर्डर से पहले ही वह उसके घर से निकल गया था। मामला चोरी का तो है परंतु मर्डर का नहीं। वहीं पुलिस के पास मर्डर का कोई सबूत भी नहीं था। ज्यादा दिन एलेन पुलिस की गिरफ्त में नहीं रह पाया। सबूत की कमी की वजह से पुलिस ने उसे छोड़ दिया। तभी एक दिन पुनः फिर से टेरिसाटा की आत्मा ने डॉक्टर की पत्नी के शरीर में घुसकर नाराजगी जाहिर की। डॉक्टर ने कहा बिना सबूत के मैं आपकी कैसे सहायता करूं? बस फिर क्या आत्मा नाराज हो गई और केस से संबंधित लोगों को परेशान करने लगी। डॉक्टर की पत्नी के मुंह से निकली सभी बातों की सत्यता को देखते हुए पुलिस ने एक बार फिर से इस केस को ओपन किया।
क्योंकि गवाह एक आत्मा थी। उस समय यह केस अमेरिकी इतिहास में काफी चर्चित हुआ। जूरी ने भी माना कि चोरी तो वाकई हुई, परंतु मर्डर का कोई भी सबूत न होने की वजह से एलेन बरी हो गया। कोर्ट में भी एलन ने स्वीकारा कि चोरी तो उसने की, परंतु मर्डर उसने नहीं किया। जब एलेन बरी होने वाला था तभी एकाएक चमत्कार हुआ। एलेन बदल गया। उसने पुलिस बुलवाया और अपने गुनाह को स्वीकारा, खुद ही संपूर्ण कहानी को भी सुनाया। उसके अनुसार टेरिसाटा और वह एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। जब कभी टेरिसाटा के घर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता था तो वह उसे उसके घर जाकर ठीक करता था। उस दोपहर टेरिसाटा ने जब उसे अपने घर के टीवी खराब होने की बात कही तब वह रात 8 बजे उसके घर आया और टीवी ठीक किया। उसे पैसे की जरूरत थी। पैसे की लालच में वह पूरे घर की तलाशी करने लगा, परंतु घर में कैश नहीं था। ढूंढ के दौरान उसकी निगाह जेवर पर पड़ी। जैसे ही वह जेवर चुरा रहा था टेरिसाटा ने उसे देख लिया। बदनामी के डर से पहले उसने टेरिसाटा को मारा। फिर सारी घटना रेप का लगे इसलिए उसने उसके सारे कपड़े उतारे, फिर उसे कारपेट में लपेटकर आग लगा दिया ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाए। एलन ने बरी होने के तुरंत थोड़ी देर पहले सारे गुनाह कबूला। जूरी बैठी और उन्होंने एलन को 20 साल की सजा सुनाई। कहते हैं कि जब एलेन बरी हो गया और जेल से छूटने वाला ही था कि तभी टेरिसाटा की आत्मा जेल जाकर एएस को तंग करने लगी और उसने ही उसे अपने गुनाह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। पुलिस ने भी पहली बार स्वीकारा कि वह आत्मा को नहीं मानते, परंतु इस बार इस केस को हल करने में एक आत्मा ने ही उनका साथ दिया तथा दोषी को सजा दिलवाया। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन सब पर विश्वास है या नहीं। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। और प्लीज़ हमें बताएं कि आप किस शहर और देश से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।